वो भूल गए अखिलेश यादव की पुलिस के डंडों को, लाठियों को बुरी तरह से पीटा था और दोनों हाथ ऐसे उठा करके शंकराचार्य जी कह रहे थे और मारो और मारो और मारो, कितना मारोगे, लो मारो मारो मारो। अब आपने ऐसे दोषियों को क्षमा कर दिया, पर कई बार उनके विचारों को सुन के लगता है कि वो संत से ज्यादा राजनेता हैं, वो मुझसे भी ज्यादा बोलते हैं और सरकार पर हमलावर रहते हैं। तो अगर ऐसा ही कुछ है तो खुल के राजनीति करनी चाहिए। तीखे बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर फायर हुए और कह डाली बड़ी बात। वो कहते हैं कि शंकराचार्य संत से ज्यादा राजनेता लगते हैं, वो बहुत बोलते हैं और बयान देते देते अखिलेश यादव की सरकार में पड़े डंडों की याद दिलाने लगे। शंकराचार्य से पूछना चाहता हूँ, पहले कुएं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो लाठी डंडों से आपको किसने पीटा था? मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच हुई झड़प से बढ़ते विवाद के बीच उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का चौंकाने वाला बयान सामने आ गया। उन्होंने शंकराचार्य को लेकर कहा कि वो संत से कम राजनेता लगते हैं और अगर सरकार के खिलाफ हैं तो खुलकर राजनीति करें। मेला हो, कुंभ मेला हो, महाकुंभ हो, गंगा स्नान हो, जहाँ पर भारी भड़कम भीड़ होती है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि सही सलामत वो मेला गुजर जाए, कुंभ गुजर जाए, कहीं कोई घटना न घटे। क्योंकि कोई घटना घटती है तो आप ये लेकर के सीधे फिर प्रशासन पर, सरकार पर हावी हो जाते हैं। तो पूज्य शंकराचार्य जहां तक गए, उनकी पालकी को जहां पुलिस ने रोका वहां अभद्रता नहीं करनी चाहिए प्रशासन के साथ, वहीं रोकना चाहिए, वहां से आगे पैदल पैदल जाना चाहिए। हम लोग भी रथ पर बैठ के जाते हैं, जहां प्रशासन रोक देता है वहीं रुक जाते हैं, तो ये इतना विवाद नहीं बढ़ता। और मैं शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूं, पर कई बार उनके विचारों को सुन के लगता है कि वो संत से ज्यादा राजनेता हैं, वो मुझसे भी ज्यादा बोलते हैं और सरकार पर हमलावर रहते हैं। इस बवाल के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने शंकराचार्य को फोन किया और उनका हाल जाना। वहीं प्रशासन के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और लगातार प्रशासन से लेकर शासन पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं शंकराचार्य ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव का जिक्र किया था। अब इसी को लेकर साक्षी महाराज फायर हुए और बड़ी बात कह दी। शंकराचार्य कह रहे हैं कि बीजेपी को हमारे पक्ष में आना चाहिए, विपक्ष पक्ष में आ रहा है। कांग्रेस और सपा को लेकर उन्होंने कहा कि वो हमारे। शंकराचार्य से पूछना चाहता हूँ, पहले कुएं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो लाठी डंडों से आपको किसने पीटा था? मैं शंकराचार्य से पूछना चाहता हूँ, अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए हम जा रहे थे तो राम भक्तों, संत महात्माओं की छातियों, गोलियों से छलनी किसने किया था? मैं शंकराचार्य से पूछना चाहता हूँ, बूट क्लब पर साधु महात्माओं जो गौरक्षा के लिए गए थे, जिस गौरक्षा की आप बात करते हैं, उन गौरक्षकों के ऊपर गोली चला करके हजारों गौरक्षकों को किसने मारा था? और आज आप उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं, वे शंकराचार्य कहला रहे हैं। और आपका ये पद तो सदा से ही, आपके गुरुजी भी सदा उन्हें कांग्रेस शंकराचार्य कहा जाता था। तो ये संत निष्पक्ष होता है, तो निष्पक्ष तरीके से आपको बात करनी चाहिए। वो भूल गए अखिलेश यादव की पुलिस के डंडों को, लाठियों को बुरी तरह से पीटा था और दोनों हाथ ऐसे उठा करके शंकराचार्य जी कह रहे थे और मारो और मारो और मारो, कितना मारोगे, लो मारो मारो मारो। अब आपने ऐसे दोषियों को क्षमा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी, योगी एक संत धर्माचार्य है और आप सरकार को बदनाम करने के लिए ये मानसिकता से काम करना ठीक नहीं है। तो साक्षी महाराज शंकराचार्य से कई सवाल करते हैं और अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हुए बवालों को याद दिलाते हैं। दरअसल मौनी अमावस्या को यानी 18 जनवरी को शंकराचार्य अपने भक्तों, संतों, बटुकों के साथ संगम में डुबकी लगाने जा रहे थे
और तभी प्रशासन ने उनके रथ को रोक दिया और बवाल शुरू हो गया। फिर शुरू हुई धक्का मुक्की। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन आमने सामने आ गए थे। मेला प्रशासन ने उन्हें पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए जाने से रोक दिया था। इसके बाद शंकराचार्य के समर्थक और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस घटना से नाराज होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धरना शुरू किया था। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थक बैरिकेड तोड़कर संगम नोस पर आए और भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला और अखिलेश यादव उनके सपोर्ट में नजर आए। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए काल नेमी का जिक्र किया था। वहीं प्रयागराज प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस थमाया और पूछा कि वो खुद को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं, जबकि उनके पद से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। प्रशासन के नोटिस के बाद ये मामला और भी गर्मा गया और इसी सारे बवाल के बीच अब ये साक्षी महाराज का बयान सामने आया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उन्नाव से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी ली एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।